एक उपचार, ये भी जल भी ना मिले तो वैराग्य उपचार, वैराग्य उपचार है? ऐसा कोई है देव आपके पास? इस भूमंडल से एक देव तो मुझे दिखाओ ऐसा जिसकी वैराग्य पूजा होती है। मेरे शंकर की पूजा के लिए कोई पुष्प नहीं, कोई सोना चांदी हीरे मोती श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर नहीं है, कुछ भी पूजा की सामग्री नहीं है। महादेव को सिर्फ जल, महादेव को सिर्फ जल नहीं, अरे जल नहीं मिले कोई बात नहीं, जगत का सार तत्व महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए, हो गई महादेव की पूजा। भस्माभिषेक, महाकाल उसका प्रतीक है। सिर्फ भस्म चढ़ा दीजिए, कौन चढ़ा सकता है? वैरागी लोग क्या करते थे? महादेव को भस्म रमाते थे, सिर्फ भस्म। कौन ऐसा देव है किसी से राख से प्रसन्न हो सकता है, विभूति से प्रसन्न हो सकता है? सही नाम तो भस्म का नाम तो विभूति है ना, ये तो हम लोग उसको भस्म कहते हैं। और भस्म क्यों कहा जाता है? स्वयं शिव ने कहा, देवताओं ने पूछा था, महादेव आप आपके अंग पर लगाते विभूति हैं, तो विभूति को भस्म क्यों कही जाती है? तब शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवताओं, जो मनुष्य अपने भाल में विभूति लगाते हैं ना, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको भस्म कही जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते, इसलिए उसको भस्म कही जाती है। लेकिन सही नाम तो विभूति है। कौन ऐसा देवता है? लेकिन महादेव की सरलता कोई समझा नहीं, लोग भाग रहे हैं। अब तो मुझे गौरव हो रहा है, जो भागवत आचार्य है वो भी शिव कथा गा रहे हैं। कितने गौरव की बात है। कभी शिव की बात नहीं आती थी, आज पूरी कथा शिव की कर रहे हैं, है ना? आज कुछ और हो रहा है। लेकिन जिनको शिव शिव बोलने की आदत पड़ी वही शिव शिव बोल सकता है, जिनको और भगवान के नाम लेने की आदत पड़ी वो तो नाम तो वहां जाएगा ना। इसलिए हमने बाहर देकर कहते हैं, ऐसे आचार्यों के पास महादेव का पूजन कराओ जो आचार्य स्वयं शिव का भक्त हो। वर्तमान युग में बहुत सारे ब्राह्मण भी शिव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटक रहे हैं। ये शिव महापट ग्रंथ में श्लोक है सभी। भगवान महर्षि व्यास जी ने वेदना व्यक्त की है। कलयुग आने पर ऐसे ब्राह्मण हो गए जिनके इष्ट देव महादेव हैं, महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटके गए। और वैराग्य पूजा भी आपसे न हो सके तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा मन से की हुई पूजा। कभी आपको महाकालेश्वर के गर्भगृह में, कोई शिवालय के गर्भगृह में जाने का अवसर न मिले, लेकिन शरीर को रोक सकता है, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। आपका शरीर भले बाहर पड़ा है लेकिन आप खुद अंदर जा सकते हैं। आप जा सकते हैं शिवालय के गर्भगृह में। आपका शरीर भले बाहर हो, पटांगण में हो, कहीं बैठे हो, लेकिन घुस जाओ। आत्मा को कौन पकड़ सकता है? आत्मा को कौन रोक सकता है? आत्मा को कौन जला सकता है? आप जा सकते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज 6 महीने तक गए थे, उसके शरीर को छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था, तो हम क्यों शिवालय में नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। एक टेक्निक आनी चाहिए आपको। शरीर को छोड़ दीजिए, आप जाइए, एहसास होगा, अनुभव होगा। और कभी प्रयोग करिए, धीरे धीरे आप केदारेश्वर महादेव पहुंचो तो गर्मी हो तो ठंडी लगने लगती है। जिनको अनुभव होगा, जिनको प्रयास किया होगा, जिनके पर टेक्निक है, और बैठा है गर्मी में लेकिन पहुंच गया केदारेश्वर महादेव, तो गर्मी में भी आपको ठंडी का एहसास लगेगा, क्योंकि आप नहीं पहुंचे, आपका शरीर नहीं पहुंचा, लेकिन आपकी आत्मा वहां पहुंच गई है। ऐसा कर सकते हैं। महाकालेश्वर महादेव अंदर जाकर आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा अनुसार मन से पूजा करें। और ऐसे तो पूजा करने के लिए बैठते तो हमारा मन भटकता है ना, कहीं इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन मन से जब हम महादेव का पूजन करते तब ये ध्यान का एक पाठ बनता है। ध्यान क्या है? एक स्थान पर अपने चित्त विचारों को केंद्रित कर देना, उसको ध्यान कहते हैं। तो मन से पूजा करता, मन क्या है? ध्यान का एक पार्ट है। और शिव परंपरा में ध्यान ही श्रेष्ठ है, एक स्थान पर अपने मन को स्थित करना। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मानस पूजा की रचना की है।
महाकाल की पूजा करेंगे। अभी हम यहाँ बैठे लेकिन पहुंच जाएंगे महाशिव महाकालेश्वर महादेव के गर्भगृह में। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले, गंगा जल से नहीं, हिम जल से पूजा करेंगे, ठंडे जल से पूजा करेंगे। हिमालय पहाड़ पर जितने सरोवर है, सरोवर से जल लाकर महादेव का पूजन करेंगे हम। ये शंकराचार्य महाराज का प्रसाद। स्नानं च दीयाम्बरं, हे महादेव, हे महादेव। नाना रत्न विभूषितं मृगमदा बोलांकितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यताम्, यत्कल्पितं गृह्यताम्। भगवान के आगे जो क्षमा मांगे, कुछ न हो सके तो भगवान को बस इतना कह दिए, भगवान कर चरणों से, हाथ से, आंख से, कान से जो हमने भगवान गलती की है हमको क्षमा कर दीजिए। और महादेव जैसा उदार देव कौन है? एक गलती नहीं, अगणित गलतियों को क्षमा देने वाला शिव है। इसलिए शिव से कभी डर, वहां बहुत लोग शिव से डरा देते हैं, कभी नहीं। महादेव से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक गलती नहीं, बच्चा हजारों गलती करे तो भी माता पिता उसको हंसकर उसको उदारता से क्षमा कर देते हैं। हम उसके बच्चे हैं। इसलिए कभी कुछ गलती कर दी, कभी भूल होगी संसार में, व्यवहार में, शिवालय में, देवालय में, तो महादेव जैसा क्षमा करने वाला देव कौन है? इसलिए शिव से कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं। जानबूझकर थोड़ी गलती करते हैं। हम तो कह देते गलती कराने वाला भी तू है, तू हमको योग्य मति दे तो हम गलती कैसे करें? गलती कराने वाला तू है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है तू ही तू है। हम तो है ही नहीं दुनिया में, तू ही तू है। क्षमा याचना करे भगवान।